गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माय सेल्फ जशन कुमार महेश्वरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी होगी इसके लिए। तो हम वही टर्मिनोलॉजी को हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं कायरलिटी एंड कायरल मॉलिक्यूल। कायरलिटी एंड कायरल मॉलिक्यूल। कायरलिटी क्या है? तो पहले तो वो वर्ड जो किससे लिया गया है? हैंडेडनेस से। इट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ मिरर इमेजेस। देखो पहले ये है हमारा हाथ यानी हैंडेड, ये है उसका। अगर हम यहाँ पे क्या लगा लें? मिरर, तो यहाँ इसकी क्या बन जाएगी? इमेज। अगर मैं इस इमेज को इसके ऊपर अगर रख लूं तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। यानी कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहे हैं, यानी कि नॉन सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ठीक है। अगर ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है तो ये क्या हो जाएगा? कायरल मॉलिक्यूल। देखो, इफ टू कंपाउंड्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर देन दिस मॉलिक्यूल आर सेड बी कायरल मॉलिक्यूल। और इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं? कायरलिटी। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में हम देखते हैं ये जो कार्बन स्टार है इसके हम क्या नाम देते हैं? कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। नाम हमें ये ध्यान रखना है, ये तो कॉमन वर्ड है, ये कभी कभार पूछ लेते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। हम इसमें देखते हैं कि ये जो कार्बन है इसकी जो चारों वैलेंसी है 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों वैलेंसी से जो एटम है वो कैसे हैं? सारे के सारे डिफरेंट। इस कारण इसका नाम क्या दे दिया गया? कायरल सेंटर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अगर इसके हम मिरर इमेजेस बनाएं, ये होता है इसकी मिरर इमेजेस। अगर मैं इस मिरर इमेज को इसके ऊपर पुट कर लूं तो हम देखो यहाँ OH यहाँ है और यहाँ OH यहाँ है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होगी और इस कारण ये क्या शो करेगी? कायरलिटी। कायरलिटी के लिए इंपोर्टेंट होना जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल क्या हो? कायरल सेंटर, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं जिसके अंदर कायरल सेंटर तो एब्सेंट होता है लेकिन फिर भी वो कायरलिटी के थ्रू अपनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगर कंपाउंड के अंदर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट हो, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अगर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 2 टाइप की पॉसिबिलिटी। 2 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? कि जो दोनों ही कायरल कार्बन हैं उन दोनों पर क्या हो? डिफरेंट ग्रुप, बोथ या डिफरेंट ग्रुप या एटम प्रेजेंट ऑन बोथ कायरल कार्बन, और या तो कैसे होनी चाहिए? सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन कायरल कार्बन। तो हम सबसे फर्स्ट डिस्कशन करेंगे डिफरेंट ग्रुप के बारे में।
डिफरेंट ग्रुप के बारे में। यहां हम बात करेंगे तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितनी होगी, जो कार्बन है उसकी पावर n हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर n। कार्बन कितने थे कायरल, 2 कार्बन और 2 की पावर n, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नंबर हो जाएगा। हम अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है 2,3-डाइक्लोरो, 2,3-डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां ध्यान से देखना, ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि COOH 1, 2 एंड 3, 2 और 3 पे क्या है, क्लोरो क्लोरो, और ये HH बन गया। ठीक है, हम इस क्लोरीन को दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम इसका पहले मिरर इमेजेस बना देते हैं, एक तो हमने इस तरीके से शो किया है। ये है फर्स्ट COOH CCl, सॉरी, जब हम इसका मिरर इमेजेस बनाएंगे तो Cl इस तरफ आ जाएगा, H CH3 और H, ये हो जाएगा इसका सेकेंड। हम क्या करेंगे, अभी तो ये Cl एक तरफ है, हम इसको अपोजिट कर देंगे, COOH CH3 Cl HH। अब इसका भी मिरर इमेजेस बनेगा, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। और इसे क्या नाम दे देंगे हम, ये भी कैसा होगा, इनेंशियोमर, इनेंशियोमर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर ग्रुप सेम साइड है, अगर ग्रुप सेम साइड है तो हम इसे क्या कहेंगे, एरिथ्रियो एनेंशियोमर। एरिथ्रियो, तो सर हम कैसे नाम पता लगेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूं। नाम कैसे पता लगेंगे सर, ई में सर क्या होता है, सब एक तरफ ये बाहर निकले हुए होते हैं, यानी कि सब एक साइड, यानी कि सब कैसे हैं, एक साइड। तो इससे ये पता चल जाएगा कि एरिथ्रियो कौन है और थ्रियो कौन है। तो एनसीईआरटी ने तो कुछ नहीं बोला है, क्योंकि वहां तो ये चैप्टर ही खा चुका है। लेकिन जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक के अंदर, वहां ये सारे नाम दे दिए उन्होंने, थ्रियो, एरिथ्रियो, इसके एनाइसोमर वगैरह। और जब हम की मैकेनिज्म पढ़ेंगे एक एक रिएक्शन की, वहां भी ये नाम आ जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर। और एज इट इज कौन है, थर्ड एंड फोर्थ, वो भी कैसे हैं, इनेंशियोमर। लेकिन फर्स्ट और थर्ड का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के साथ, सेकेंड भी थर्ड और फोर्थ के साथ। अगर हम इसका उल्टा करें, थर्ड फर्स्ट और सेकेंड, तो वो की वही बात होती है, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर होते हैं, यानी कि ये तो होते हैं प्रतिबिंब
और ये होते हैं विवरीम, हिंदी में नाम। ठीक है, प्रतिबिंब है तो वो तो हमें दिख ही रहा है। विवरीम यानी कि एक दूसरे से अलग, यानी कि ऐसे दो समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी ना हो, वो कौन होते हैं? विवरीम समावयवी। हम क्या देखते हैं, जो एनेंशियोमर होते हैं इनकी जो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है? सेम। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम। यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? डिफरेंट। और जो इनेंशियोमर होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो होती है सेम, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है? डिफरेंट। सर ऐसा क्यों? देखो, केमिकल तो मतलब मॉलिक्यूल तो वो का वही है, तो ये सेम रिएक्शन करेगा जो ये देगा, लेकिन ये दिखने में अलग है और ये दिखने में अलग, और दिखना ही क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ये तो हो गई थी इसकी जो मेन पॉइंट है इसके अंदर। फिर हम देखते हैं इसके अंदर ये जो थ्रियो और जो इरिथ्रियो नाम है ये किस कारण दिया गया है? तो थ्रियो नाम दिया गया है थ्रियोज शुगर से, और इरिथ्रियो नाम दिया गया है इरिथ्रियोज शुगर से, या हम कह सकें उसे कार्बोहाइड्रेट। इरिथ्रियो शुगर। हम क्या देखते हैं कि इरिथ्रियो शुगर के अंदर जो OH ग्रुप है वो कैसे होते हैं? सेम साइड। तो उसी बेसिक के ऊपर हमने इसका नाम दे दिया, और यहाँ होते हैं डिफरेंट साइड, और इसीलिए इसे थ्रियो नाम दे दिया गया। बस ये इतना ही था आज का टॉपिक। लेकिन ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, और हम अब सेकंड पॉइंट की बात करें इसके, जब ग्रुप कैसे हो? सेम हो। इफ ग्रुप आर सेम, कैसे हो? सेम हो। उसका एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड COOH CHOH CHOH COOH। देखो ध्यान से, यहां भी कायरल सेंटर तो 2 है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का देखो 1 2 तीसरी वैलेंसी और फोर्थ, चारों ही क्या है? डिफरेंट है। और यहां भी एज इट इज है। तो ये है टार्ट्रिक एसिड। तो जिस प्रकार हमने अभी 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेनिक एसिड का फॉर्मूला किया था, ठीक उसी प्रकार इसको भी हम देखते हैं। इसका क्या बनेगा? पहले मिरर इमेज,
फर्स्ट सेकेंड। रटना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है डायग्राम को। डायग्राम आता है यानी कि आप पूरी की पूरी लैंग्वेज लिख के आ जाओगे यहां। ठीक है, तो जब ग्रुप सेम होते हैं, यानी कि ये देखो सेम साइड आ गई, ग्रुप भी सेम है, HOHCWH HOHCWH, यानी कि ग्रुप कैसे हैं, सेम है। तो हम इसका क्या नाम देते हैं, ये तो सेम हो गया यानी कि इरिथ्रियो, और ये कैसा हो गया, थ्रियो। ये एक दूसरे के क्या है, अपने यानी कि फर्स्ट सेकेंड कैसे हैं, इनेंशियोमर, और ये भी कैसे हैं, एनेंशियोमर्स। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, फिर से डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने पहले बोला था वो कभी बोल दिया, तो यहां पे देखो आराम से हो जाएगा। लेकिन जो सेम ग्रुप होते हैं उनके अंदर एक लाइन याद रखनी होती है, जो सेम ग्रुप होते हैं इनके जो इरिथ्रियो आइसोमर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये जो होता है वो कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है सर, क्योंकि ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये प्लेन इसके यहां से ले जाऊं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल हाउस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट। और वो भी कौन सी है, प्लेन, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री को, या हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है ये क्या काम करती है, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इनएक्टिव कर देती है। क्यों, क्योंकि इसका जो ये यानी कि इसका जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, फर्स्ट हाफ पार्ट पीपीएल रोटेट, पीपीएल को रोटेट कहां करता है, सपोज करो क्लॉकवाइज या डी में, तो सेकेंड हाफ पार्ट क्या करता है, इस तरफ। यानी कि ये अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यानी कि इंटरनल इनके अंदर क्या हो रहा है, कंपनसेशन। और ये टर्म याद रखना है, इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन ये एग्जाम में पूछ लेंगे। इंटरनल कंपनसेशन से आप क्या समझते हैं उसे समझाइए, या उदाहरण दे देंगे टार्टरिक एसिड के अंदर इंटरनल कंपनसेशन को समझाइए, तो आप ये इसको इस तरीके से समझाओगे। फिर 1-2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल में हम देखें तो एक है एलीन और एक है बाईफेनिल। बुक के अंदर बोला गया है कि एलीन और बाईफेनिल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर
कायरल कार्बन क्या होता है, एब्सेंट होता है, फिर भी ये क्या देते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि प्रकाशिक कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसके बारे में सिर्फ एक बात बोली है, मॉलिक्यूलर कायरलिटी, बाकी हायर एजुकेशन के अंदर आप पढ़ोगे। एलिन्स की मैं स्ट्रक्चर देख लो, यहां बना देता हूं, बुक में नहीं है, ध्यान से देखना। ये होती है एलीन, और बाइफेनिल है, ये होती है। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर सबसे कॉमन बात क्या है, मॉलिक्यूलर कायरलिटी। जब मॉलिक्यूल में ही कायरलिटी आ गई तो कार्बन या कायरल कार्बन प्रेजेंट हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि यहां जो ये कार्बन है और ये जो कार्बन है, दोनों ही डिफरेंट प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। ये अगर यूं है तो ये इस तरफ हाइड्रोजन या कार्बन के जो प्लेन प्रेजेंट होगा, और बाइफेनिल में भी सेम, क्योंकि जब बाइफेनिल में यहां हम जब ग्रुप को अटैच करेंगे, हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाएंगे, तो ये जो बाइफेनिल की जो रिंग होती है, वो रिंग क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है और अपना प्लेन चेंज कर देती है, और इस कारण ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।